हेलो एवरीवन। चलिए जानते हैं कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। जब किसी इंसान की ब्रीदिंग अरेस्ट हो जाए या रुक जाए बिना कार्डियक फेलियर के। और ये किन कंडीशन में होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाए, ड्रॉनिंग डूब जाए, या पॉइजनस गैस को इनहेल कर ले, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए, या एनेस्थीसिया की वजह से, या रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस की वजह से। देखिए, अगर किसी इंसान की ब्रीदिंग रुक जाए और 5 मिनट तक उसे ऑक्सीजन ना मिले तो उसका ब्रेन टिश्यू स्पेशली सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया इरिवर्सिबल डैमेज होने लगता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ब्रेन का। तो इस वजह से उस इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसे कंडीशन में बिना किसी डिले के आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं ताकि पेशेंट कार्डियक फेलियर का शिकार ना हो। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जाती है। जिसमें पहला है मैनुअल और दूसरा है मैकेनिकल। मैनुअल में भी हम दो टाइप्स की बात करेंगे। पहला माउथ टू माउथ मेथड और दूसरा है हॉलगर नेल्सन मेथड। मैनुअल मेथड को परफॉर्म हम तब करते हैं जब कोई मैकेनिकल सपोर्ट अवेलेबल ना हो और अर्जेंटली पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत हो। इसमें सबसे पहले नेक और चेस्ट रीजन के क्लॉथ को लूज़ करते हैं, और फिर अगर माउथ, थ्रोट और फेस पे म्यूकस, सलाइवा और फॉरेन पार्टिकल्स हो तो उसे क्लियर करेंगे, और उसके बाद ये परफॉर्म करेंगे माउथ तो माउथ मेथड को। इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लिटाएंगे, जिसमें फेस ऊपर की तरफ होती है और पीठ के बल लेटा होता है पर्सन। और फिर जो रिसैसिटेटर होता है, जो मेथड परफॉर्म कर रहा है, वो एक हाथ के थंब से लोअर जॉ को नीचे करेगा और दूसरे हाथ के थंब और इंडेक्स फिंगर से नोस्ट्रिल, नाक को बंद कर देगा पेशेंट के, कुछ इस तरह से जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। उसके बाद रिससिटेटर एक डीप ब्रीथ ले और पेशेंट के माउथ में फोर्सफुली एक्सहेल कर दे, और ये एयर वॉल्यूम ट्वाइस होनी चाहिए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से, और फिर अपना माउथ हटा ले। इससे पेशेंट के लंग को एक्सपेंशन होगा और एक पैसिव एक्सपायरेशन होगा पेशेंट में ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग। इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहना चाहिए एट ए रेट ऑफ 12 to 14 टाइम्स ए मिनट, जब तक नॉर्मल रेस्पिरेशन रिस्टोर ना हो जाए। और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मैनुअल मेथड है माउथ टू माउथ, क्योंकि इसमें रिससिटेटर की एक्सपायर्ड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पेशेंट के रेस्पिरेटरी सेंटर को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है, जिससे नॉर्मल रेस्पिरेशन रिस्टोर हो जाती है। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है, अगर पेशेंट किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ का शिकार हो तो उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से रिससिटेटर को इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। हॉलगर नेल्सन मेथड या बैक प्रेशर आर्म लिफ्ट मेथड, ये भी एक मैनुअल मेथड है। इसमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखते हैं, मतलब उसको पेट के बल लिटाते हैं और हेड को एक साइड टर्न करते हैं। इसमें पेशेंट के एल्बो जॉइंट को मोड़ के और हैंड को चिक्स के नीचे रखते हैं। उसके बाद रिससिटेटर को चाहिए कि वो घुट्टों के बल आकर पेशेंट के बैक पर हथेली से प्रेशर अप्लाई करे, बिना हाथों को मोड़े, स्ट्रेट हैंड से। इस तो क्या होगा, जो रिससिटेटर का वेट है और जो प्रेशर अप्लाई किया गया है उसके बैक पे, उससे उसका चेस्ट कंप्रेस होगा और एयर एक्सपेल होगा लंग से। और एट द सेम टाइम पेशेंट के आर्म को आगे की तरफ लिफ्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इस प्रोसीजर से थोरेसिक केज का एक्सपेंशन होगा और लंग से एयर फ्लो होगा। इसे 12 बार करेंगे 1 मिनट में, जब तक नॉर्मल रेस्पिरेशन रिस्टोर ना हो जाए। अब बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल में भी 2 टाइप है, ड्रिंकर और वेंटिलेशन मेथड। ये तब करते हैं जब पेशेंट को लॉन्ग पीरियड के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की नीड हो। जिसमें पहला ड्रिंकर मेथड, उस ड्रिंकर मेथड में एक आयरन लंग चैम्बर या टैंक रेस्पिरेटर होता है, जो कि स्टील या आयरन की बनी होती है। इसमें एक एयर टाइट चैम्बर होती है और इसमें पेशेंट के बॉडी को रखते हैं और सिर्फ हेड बाहर होता है चैम्बर से। फिर एक पंप की हेल्प से चैम्बर का प्रेशर पॉजिटिव और निगेटिव करते रहते हैं अल्टरनेटिवली। ड्यूरिंग निगेटिव प्रेशर पेशेंट का थोरेसिक कैज एक्सपैंड होगा तो उसकी इंस्पिरेशन होगी, और जब पॉजिटिव प्रेशर होगा चैम्बर में तो पेशेंट का थोरेसिक केज कंप्रेस होगा और एक्सपायरेशन होगा। इस मेथड से पेशेंट को 1 साल तक सर्वाइव करा सकते हैं। बात करते हैं वेंटिलेशन मेथड की। इसमें एक रबर ट्यूब होती है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं माउथ के रास्ते ट्रैकिया में, और पंप की हेल्प से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं लंग्स में। इससे इंस्पिरेशन होती है, और जब बंद कर देते हैं इस पंप को तो एक्सपायरेशन होती है। मतलब ये जो पंप होती है उसको इंटरमिटेंटली चालू करते हैं।
जब चालू रहती है तब तो इंस्पिरेशन होगी, और लेकिन जब बंद कर देंगे तब एक्सपायरेशन होगी, और ऐसे ही साइकिल रिपीट होते रहती है। और ये उस कंडीशन में करते हैं जब किसी इंसान की एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।